कराची वाले भाई एक्टिव मोड पे आ जाएं। मेरे पास जिन जिन भाइयों के नंबर नोट हैं उनसे मैं कांटेक्ट करूंगा। इंशाल्लाह कम से कम डेली एक बंदे के लिए कराची का मिस्सा निकलेगा ही निकलेगा। तो प्यारे भाई, जो बंदा आपको इस बैग में एक मन पूरा करके देगा, याद रखिएगा वो आपके साथ 2 नंबरी करेगा, या आपको गीला मिस्सा भेजेगा या इसमें रेत मिक्स करेगा। कराची का इंशाल्लाह नागा नहीं होगा। डेली कराची में हम एक भाई के लिए मिस्सा भिजवाएंगे। अब कराची में आएगा कैसे जी, देख चुके होंगे जी आप, हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म, और पहली डिलीवरी है कराची के लिए। बहुत सारे भाई कराची से परेशान थे। मसला ये था कि ग्राउंड वर्क हमारा कंप्लीट नहीं था। ग्राउंड वर्क कैसे कंप्लीट नहीं था जी? कराची के लिए गाड़ियाँ नहीं मिल रही थी। गाड़ियाँ मिल रही थी तो कैरेज बहुत ज़्यादा कह रहे थे। हमें अब चाहिए क्या था कि कैरेज मुनासिब हो और देन हम डिलीवरी करवाएं। तो मिलते मिलाते जी ये हमें गाड़ियाँ मिली हैं, और इन गाड़ियों के थ्रू हमारा 1835 रुपये फ़ी मन के हिसाब से कराची में पहुँच हो रहा है मिस्सा। अब हम क्या करेंगे, हर वो भाई जिसे 15 मन चाहिए, 20 मन चाहिए, 30 मन चाहिए, हम डेली बेसिस पे भिजवाएंगे। अब कराची का इंशाल्लाह नागा नहीं होगा। डेली कराची में हम एक भाई के लिए मिस्सा भिजवाएंगे। अब कराची में आएगा कैसे? कराची में आएगा इस तरह जी कि शाम को हम यहाँ से रखवाएंगे। तकरीबन यहाँ से कराची का ट्रैवल है 12 घंटे का। अभी 5:30 बजे गाड़ी यहाँ पे आ जानी है। 5:30 बजे गाड़ी यहाँ से निकलेगी और इंशाल्लाह सुबह जहाँ पे पहुँचना है वहाँ पे 6:30 बजे, 6:45 बजे या 6 बजे वहाँ पे पहुँच जाएगी। अब ये कराची में है। वाजिद भाई, सबसे पहले इनका नंबर क्यों लगा है इस पर डिस्कशन करते हैं जी। वाजिद भाई का नंबर इसलिए सबसे पहले लगा है कि मुसलसल कांटेक्ट में, और हुआ ये है कि वाजिद भाई के पास बकरियों का खाना ख़त्म हो चुका था, यानी कि खुराक बकरियों की ख़त्म हो चुकी थी। कल भिजवाना था। कल मैं बैग मैंने भरवाए हैं। ये रिक्शा पीछे आया ठहरा है, आप देख सकते हैं। रिक्शा लोड किया है, यहाँ पे आए हैं रात को, कल रात को तकरीबन 8 बजे। तो ये 8 बजे कहते हैं जी अब तो गाड़ियाँ कराची के लिए निकल चुकी हैं, आपको 6 बजे से पहले आना चाहिए था। तो आज मैं टाइम से आया हूँ, आके इनसे बातचीत हुई है, तो देन इन्होंने मुझे ये टाइम दिया था जिस टाइम अब मैं पहुँचा हुआ हूँ। तो आज हमने किया क्या है जी, सबसे पहली गाड़ी जो गई है वो गई है ननकाना साहब के लिए, दूसरी गई है रावलपिंडी के लिए, और तीसरा हम लोड करवा रहे हैं कराची के लिए। कराची में ये जो कराची भाई रह रहे हैं उनको बेहतर पता होगा कि न्यू सब्जी मंडी से ज़रा आगे है मेमार मोड़। मेमार मोड़ पे ये वाजिद भाई हैं जिन्होंने ये उतारने। बैग्स मेरी पूरी कोशिश है कि जो इतने लंबे ट्रैवल पे जाएं बैग्स की क्वालिटी अच्छी हो, बैग सिलाई अच्छी तरह हुए हों। और मसला कुछ भाई कहते हैं कि यार कैरेज बहुत ज़्यादा है। कैरेज की बात मैं आपको समझा देता हूँ। अब ये देखते हैं जी, ये ऊपर रस्सी के निशान है। रस्सी के निशान को अगर हम हटाते हैं तो अब देखें ये बैग, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक बैग है, ठीक हो गया। अब इसमें वज़न 20 किलो है। ड्राइवर हजरात, गाड़ी वाले क्या कहते हैं, वो कहते हैं यार हमें वज़न 20 किलो ना दिखाओ, हमें ये दिखाओ कि इसने जगह कितनी घेरनी है। अब यहाँ पे कुछ भाई कहते हैं जी इस बैग में हमें मन पूरा करके दें। तो प्यारे भाई, जो बंदा आपको इस बैग में एक मन पूरा करके देगा, याद रखिएगा वो आपके साथ 2 नंबरी करेगा, या आपको गीला मिस्सा भेजेगा या इसमें रेत मिक्स करेगा। अदरवाइज 2-4 के जी, सपोज के मैं 20 किलो भरता हूँ, कोई और बहुत जोर लगा के 21 किलो भर लेगा, इससे ऊपर कुछ नहीं होने लगा। तो मेहरबानी करें, ये जिद मत किया करें, क्योंकि ये बैग है ही नहीं एक मन वाला, यानी कि ये फुल साइज बैग है, इसमें 20 किलो ही आना है अच्छा मिस्सा। हाँ, अगर आपको रेत वाला चाहिए, रेत मिक्स हुआ हुआ, या गीला मिस्सा चाहिए कि आपने जानवरों को नहीं खिलाना है, वहाँ फेंकना है और मुझे बुरा भला कहना है, फिर मुझे बता दें, फिर मैं आपको वो वाला भिजवा सकता हूँ। अदरवाइज ये क्वालिटी, ये बैग और इस बैग में 20 किलो। और याद रखिएगा, मैं अब 20 किलो की गारंटी नहीं दिया करता हूँ, मैं कहा करता हूँ जी 19 किलो से 20.5 किलो के दरमियान। यानी कि ये जब उठाना है तब ये थोड़े बहुत गिरने भी हैं इनके, क्योंकि मुंह सिलाई हुए हैं। ये एक बैग भाई ले आए हैं और यहाँ से उतरा हुआ था, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मुंह इसका बिल्कुल बंद है। अगर मुंह अच्छी तरह सिलाई नहीं हुआ हुआ, इस तरह के थोड़े बहुत होल रह गए हैं, तो जब ये बैग गाड़ी में लोड होगा तो इसमें से थोड़ा बहुत गिरेगा। तो कोई पाव, आधा किलो, 3 पाव तक का फी बैग फ़र्क पड़ सकता है। तो मेरी कोशिश है कि मैं फार्मर्स को हर बात क्लियर कट करूं।
ऐसा ना हो कि फार्मर्स कहेंगे यार तुमने कहा था 20 किलो, ये 19.5 किलो है। तो मैं ये मार्जिन इसलिए रख के चल रहा हूँ कि किसी भी बात में आपको ये ना लगे कि आपके साथ 2 नंबरी हुई है। कराची वाले भाई एक्टिव मोड पे आ जाएं। मेरे पास जिन जिन भाइयों के नंबर नोट हैं उनसे मैं कांटेक्ट करूंगा। इंशाल्लाह कम से कम डेली एक बंदे के लिए कराची का मिस्सा निकलेगा ही निकलेगा। अभी ये गाड़ी आएगी इंशाल्लाह, उस पर हम लोड करवाएंगे। वाजिद भाई जो कि मेमार मोड पे इसको उतारेंगे, उनको गाड़ी का नंबर और ड्राइवर या कंडक्टर का नंबर वो देंगे। देन हम यहाँ से फ्री होंगे, क्योंकि जब तक यहाँ से लोड होकर गाड़ी निकल नहीं जाती है तब तक ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साए में चलते हैं थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे धूप काफ़ी तेज़ है। और हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मुकम्मल और अच्छे तरीके से अदा कर सकें। आपको अगर मिस्सा चाहिए पाकिस्तान में किसी भी सिटी में, सिंध वाली साइड तो हमारी क्लियर हो गई है कि कराची जाने वाली कोई भी गाड़ी अब हमारे साथ लिंक में रहेगी। और आपको कराची वाले ट्रैक पे जहाँ भी मिस्सा चाहिए 1835 रुपये फ़ी मन के हिसाब से, यानी कि 1835 रुपये में 2 बैग आपके पास आएंगे, जिसमें बैग्स की भर्ती, बैग्स की सिलाई, बैग्स का वज़न, उसके बाद रिक्शे पे लोडिंग, रिक्शे का किराया, रिक्शे से फिर अनलोड होके गाड़ी पे लोडिंग, और गाड़ी का किराया आप तक पहुंचने तक का। ये सारा कुछ इस 1835 रुपये में इंक्लूडेड है। आपको 1835 रुपये के अलावा कोई 1 रुपये नहीं देना है। वहाँ पे आपने करना ये है कि आपको जो कंडक्टर होगा गाड़ी का वो बैग ऊपर से उतार के देगा। आपने बैग सिर्फ पकड़ने हैं, अपने रिक्शे पे लोड करवाने हैं और लेके चले जाने हैं। सिर्फ इतना सा काम है। और इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके फार्मर्स को फैसिलिटेट किया जाए। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पल्लेदार लेके आएंगे जी, वो अनलोड करेंगे, और ना ही कोई एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। सारा कुछ मैंने इसी 1835 रुपये में इंक्लूड कर लिया हुआ है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी। दोबारा कह रहा हूँ, कहीं भी आपको मिस्सा चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मिस्से के अलावा अगर आपका कोई जानवर बीमार है, आपको वैक्सीनेशन की कहीं समझ नहीं आ रही है, उसके अलावा आपने अगर न्यू फार्मिंग स्टार्ट करनी है, ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ आपको इसी एक चैनल पे और इसी एक कॉन्टैक्ट नंबर पे मिलेगा। और आपके सभी क्वेश्चंस के इंशाल्लाह आंसर्स आपको मिलेंगे और सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलेंगे। इधर उधर भागने की या और चैनल्स विजिट करने की आपको हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। और कांटेक्ट करने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है 030678399007। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जानवरों की वीडियोस पिक्स सेंड कर सकते हैं, वॉइस मैसेजेस कर सकते हैं। और पिछली 3 से 4 वीडियोस से मैं कह रहा हूं कि अब आप कॉल्स भी कर सकते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो आप कॉल कर लें, इंशाल्लाह मैं आपकी कॉल सुनूंगा और कॉल पे हमारी इंशाल्लाह डिस्कशन होती रहेगी। तो जी ये थी आज की वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने जानवरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और साथ में अपने इस चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा रखा है तो वेल, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि इस पर आपको बीमारियों के अकॉर्डिंग भी वीडियोस मिलनी है, फर्दर इन्फॉर्मेशन भी मिलनी है, और आपको मिस्से के अकॉर्डिंग भी इन्फॉर्मेशन मिलनी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह निगहबान।